हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और कल है न्यू मून, शायद आप लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि कल है न्यू मून। न्यू मून इन एरीज यानी मेष राशि में प्रवेश कर रहा है और इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप लोगों को इसके इफ़ेक्ट्स आज से ही स्टार्ट दिखने शुरू हो गए होंगे। जिन लोगों को सैडनेस है, एंजाइटी है, उनकी ये सैडनेस और एंजाइटी बढ़ सकती है। जो लोग ऑलरेडी बैलेंस हैं उनकी बैलेंसिंग और बढ़ सकती है। तो जो जिस स्टेज में होगा वो स्टेज उसकी बढ़ जाएगी। सो इसीलिए आप लोगों को कल न्यू मून के रिचुअल्स करने नहीं भूलने हैं, याद रखिएगा। और साथ में ही कल के दिन आपको जितना हो सके आप शांत रहने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितना आप काम रहेंगे, शांत रहेंगे, इसका इफ़ेक्ट उतना ही आप पर कम पड़ेगा। ठीक है। सो चलिए, सबसे पहले हम आज आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, इस वक्त की क्या है और कल क्या हो सकती है। कल फिर हम शाम को भी चेक करेंगे, बट अभी हम चेक करेंगे कि आज से क्या कुछ एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। और उसके बाद हम आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या स्टेप्स लेंगे, और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। सो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ इसको पूरा देखने की कोशिश करिएगा, इसको बीच में मत छोड़िएगा, गाइडेंस को पूरा फॉलो करने की कोशिश करिएगा। सो चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग और देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी कैसी है। कार्ड्स जब तक शफल होंगे तब तक आप अपने पार्टनर की नेम का इनिशियल नेम की चांटिंग करिए, जिससे ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग बन सके। और स्क्रीन पर 2 नंबर से आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज, शिज़ोफ्रेनिया, लेटिंग गो एंड पोस्टपोनमेंट। क्लैरिफाई कर लेते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया क्यों आया है। क्रिएटर एंड बॉटम में है सोरो, नंबर 9। ओके, सो बॉटम में सोरो क्यों आया है? नोथिंगनेस, ग्रेट। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्यों है? ब्रेक थ्रू, ओके। एंड लेटिंग गो क्यों आया है? आइसोलेशन, ग्रेट। एंड बॉटम में है माइंड। सो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 4 एंड नंबर 2 अगेन, नंबर 8, नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट, आपके बर्थ मंथ या आपके बर्थ डेट या आपकी पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है यहाँ पर। एंड नंबर 9, तो नंबर 9 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज। ओके, सो क्या है आपकी पर्सन की एनर्जी? पॉसिबिलिटीज़ अब दिखने लगी हैं। एक विश्वास होने लगा है उनको कि वो अपनी इस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में वो अटके हुए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, मतलब इधर उधर बीच में खाई है, ऐसी उनकी जैसे सिचुएशन है। वो सिचुएशन से निकलने की एक पॉसिबिलिटीज़, एक संभावनाएं अब उनको दिखाई दे रही हैं। ऐसा इस वजह से हो रहा है कि क्योंकि इनकी हीलिंग हो रही है, इनके जो बुरे कर्मास थे वो ख़त्म हो रहे हैं, और जैसे जैसे वो ख़त्म हो रहे हैं इनकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो बढ़ रही है। तो इनकी खुद की अंतरात्मा अब ये इस बात को पहचान रही है कि यस, अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी भी संभावनाएं हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। और अभी तक जिस फेज से ये गुजर रहे थे, जहाँ पर ये खुद को आइसोलेट कर चुके थे, इनको बहुत ज़्यादा एक तरह का पेन था, उस पेन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी डिले कर दिया है, इनको इस बात का पता है, मालूम है बहुत बेहतर तरीके से। काफ़ी डिले कर दिया इन्होंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने में, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। बट अब ये इन सारे डिलेज़ को, इन सारी देरियों को तोड़ना चाहते हैं।
एक टाइम था जब ये काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी सौरों की है, जो काफ़ी खुद को ऐसा इंसान मानती है जो अकेला है, क्योंकि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बट फिर भी उसके अंदर कुछ ना दिखाई देकर भी एक छोटी सी आशा ज़रूर अभी भी है कि यस, कुछ तो है अभी भी जिससे वो अपनी सारी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं। ईश्वर कहीं ना कहीं उनके साथ है, इस बात का उनको एहसास हो रहा है। और आज से ही ये चीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बैठ जाएगी कि थोड़ी ही सही लेकिन डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की, और जितने भी बुरे कर्मा, जितने भी बुरी टॉक्सिक चीज़ें थी उनको दूर करने की। ठीक है, चलो लेट्स सी कि अब आपकी क्या एनर्जी है। सिर्फ 2 कार्ड्स हम निकालेंगे और चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हमारी जो व्यूवर्स हैं या डिवाइन फेमिनाइंस हैं, इनकी एनर्जी क्या है। स्टार एंड टेम्परेंस, वेरी नाइस। एंड बॉटम में वर्ड। सो आप लोग अपने ऊपर काम कर रही हैं, धीरे ही सही लेकिन आपकी हीलिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों की हो चुकी है। आपने अभी तक अपने ऊपर जितना काम किया है उससे आपकी जो होप है वो बढ़ चुकी है। आपको एहसास हो गया है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है, और इवन जिन लोगों ने बैलेंस करना सीख लिया है वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस कर रही हैं या कर चुकी हैं। आज से ही अगर आप इसी होप में रहेंगी, स्पेशली जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है वो इसी आशा के साथ, एक पॉजिटिव होप के साथ रहेंगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। कल के दिन अगर आप लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहती हैं तो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकती हैं। किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं, अगर आप किसी न्यू पर्सन से बात करना चाहती हैं तो आप वो भी कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। और कुछ भी कल नया स्टार्ट कर सकती हैं अगर आपने कल स्टार्ट किया नया, क्योंकि कल के दिन स्पेशली तो वो चीज़ बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग जाएगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में जाएगी। सो सक्सेस जो है ओवरऑल, जो डिवाइन फेमिनाइन और हमारी स्पेशली जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियोस, उनकी ये एनर्जी में है और ये एनर्जी आप लोग क्लेम करिएगा। सो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी फॉर माई ऑल व्यूवर्स और स्पेशली फॉर द ऑल माई डिवाइन फेमिनाइंस, कि ये चीज़ उनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होकर बन के चली आए। ठीक है, सो अब हम देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो हमें डिवाइन बताएंगे हमारे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाएगी, इसीलिए प्लीज़ ऐसा गाइडेंस लीजिएगा और टेक इज एट अ रेजोनेट एंड ओनली टेक इट एज अ गाइडेंस। ओके, अगर ये आपसे मिल जाए तो पर्सनली, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको वहीं पे स्किप कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारे व्यूवर्स की पर्सन्स की करंट एनर्जी कैसी है। 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। द सन, 2 ऑफ वैंड्स, Queen of Pentacles, Eight of Wands, very nice, and bottom में 10 of Cups. ओके, सो पॉजिटिव बात यहाँ पर ये है कि कोई भी सोर्स नहीं है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है। बट साइन की बात अगर हम करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो स्पेसिफिकली यहाँ पे 9 साइन है। एंड सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर
सोर्स नहीं आया है आज, तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। अगर मैं अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो आपके जो पर्सन हैं वो कुछ चीज़ों से लड़ रहे हैं। हो सकता है वो अपने खुद के विचारों से लड़ रहे हों, क्योंकि अगर यहाँ पर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है और सप्रेशन मोड है या कांटेक्ट है भी, तो उस क्लैरिटी से बातचीत नहीं हो रही है जिस क्लैरिटी से होनी चाहिए या जिस क्लैरिटी से आप करना चाहते हैं। जिन लोगों के पर्सन, जिन हमारे व्यूवर्स के पर्सन उनको बिना किसी क्लैरिटी दिए हुए या बिना किसी बात को बोले हुए एकदम से अचानक छोड़ कर गए थे, सो वहाँ पर ये उनको इस बात का एहसास है और एक दूरी का एहसास है। बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं वो किसी दो चीज़ों से जगल कर रहे हैं। हो सकता है वो उनका करियर हो या हो सकता है उनकी फैमिली हो या थर्ड पार्टी इशू हो। बट एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इनको रोक रहे हैं। इसी वजह से ये अपने फाइनेंस पे फोकस होना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये एक तरह से फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाएं, उसके बाद ही आपको चूज़ करें, क्योंकि इतने सारे लोगों में उनको एक ही पर्सन को चूज़ करना है और जहाँ तक उन्होंने अपने मन में चूज़ कर भी लिया है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इतने सारे लोगों का इन्फ्लुएंस होने के कारण वो सामने से अपनी अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को वो इस बात की क्लैरिटी नहीं दे सकते हैं कि वो आपके ही साथ करेंगे, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि अगर उन्होंने फैमिली, हो सकता है अगर फैमिली बहुत ही डोमेस्टिक, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट हो, बहुत ही ज़्यादा तो इस तरह के लोग जो होते हैं जो बहुत कल्चर और कास्ट एंड इशू को फॉलो करते हैं, तो वो इस बात को नहीं मानेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं, आप और आपके पर्सन, तभी जाकर फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। तो इसी वजह से ये आपके पर्सन अभी अपनी फैमिली को नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन सभी में से उनको आपको चूज़ करना पड़ेगा और जब आपको चूज़ करेंगे तो उनको कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ेगा। तो छोड़ने के लिए उनको सबसे पहले अबंडेंट या फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है, जो वो आप में भी देखते हैं। कहीं न कहीं आपने भी उनका बहुत सपोर्ट किया है, इसीलिए शायद वो आज आपके लिए रुके हुए हैं और एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हालाँकि वो इस बात को शो नहीं कर रहे हैं कि दैट ही एंड शी लव्स यू, बट या उनके अंदर ये फायर है कि वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी आई हुई है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं 8 आवर्स में या 8 डेज़ में वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। डबल 8 की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली 8 आवर या 8 डेज़ में किसी को कॉल आ सकता है। अब हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें प्लीज़ बताइएगा जिसको कॉल आई हो। एंड क्लैरिटी मिल रही है, आज से ही उनको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जितने लोगों के आसपास वो थे, जिन जिन लोगों के को उन्होंने अपना अपना माना था, वो सोचते थे ये मेरे अपने हैं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने इनके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इनको रियलिटी का एक ज्ञान हो चुका है कि अपना कौन होता है, पराया कौन होता है। और मैंने एक ऐसे पर्सन को छोड़ा था जिसने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया था, लाइक फाइनेंशियली, मेंटली, है ना, फिज़िकली, हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की थी और मैंने ऐसे पर्सन को छोड़ा। तो इसमें गलती उनकी खुद की है, इस बात का उनको रियलाइजेशन है। मून की एनर्जी का रियलाइजेशन है, मून के इफ़ेक्ट का रियलाइजेशन है। एंड क्लैरिटी एंड सक्सेस वो जो वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो ये करके रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव बात यहाँ पे ये है कि किंग ऑफ कप्स नहीं है। अगर कप्स आता तो वहाँ पे सिर्फ इमोशंस और लव की बात होती, बट किंग ऑफ वैंड्स है तो एक फायर एनर्जी है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अपने एज अ टेक इट एक्शन की ओर आती है, हमेशा एक्शन को आगे बढ़ाती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उसको सिर्फ जो सोचा, जो जो मन में लाए उसको सिर्फ अपने मन में रख गए। उनके अंदर एक फायर एनर्जी होती है जो हमेशा एक एक्शन की ओर रहती है और कुछ कर जाती है एट द लास्ट में। एंड ऑल ओवर जिसका जो एक कंक्लूजन निकलता है वो है आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स।
एंड हैप्पी फैमिली। एंड अगेन एक खुशखबरी की बात ये कि हमारे पास ये देखिए सेकंड कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। तो इसके नीचे छुपी हुई है उनकी विश, और विश है इसकी यानी कि 10 ऑफ कप्स की, यानी कि हैप्पी फैमिली की, जो वो बनाएंगे। और इसका असर आपको इसी नवरात्रा से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों में से बहुत लोगों को इस नवरात्रा में कॉल मैसेजेस आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। कल से आप लोगों के लिए इफ़ेक्ट्स चालू हो जाएंगे, और उन पर इफ़ेक्ट्स कुछ ऐसे होंगे कि अगर वो दुखी हैं या किसी बात को लेकर बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, तो अगर वो डिप्रेस्ड रहे तो उनकी डिप्रेशन और ज़्यादा एंजाइटी में बदल जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी। और अगर वो हाईली वाइब्रेशन में रहे, खुश रहे, तो वो चीज़ और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। आप लोगों को भी यही चीज़ करनी है कि अगर आप लोग एंजाइटी में रहे, हालांकि ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एंजाइटी फील होनी ही होनी है, सो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों से बचने की कोशिश करिएगा। लॉट ऑफ वाटर, टेक अ लॉट ऑफ वाटर, एंड प्लीज़ जर्नल्स लिखना स्टार्ट करिए। एक कॉपी बनाइए जिसमें आप जर्नल्स लिखिए। जर्नल्स कैसे लिखने हैं, मतलब अपने मन की बातें लिखिए और उनको कोड डिकोड करने की कोशिश करिए। अगर आपने एंजल्स नंबर देखे हैं तो एंजल नंबर्स को डिकोड करने की कोशिश करिए। अपनी लाइफ के बारे में लिखने की कोशिश करिए, अपने पार्टनर के बारे में लिखने की कोशिश करिए, जिससे आपको ये पता चले कि आपकी कहाँ गलती है, उनकी कहाँ गलती है, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे चीज़ें रिजॉल्व हो सकें। जो ये चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट देंगी। मैं ऐसा करती हूँ और ये मुझे बहुत बेनिफिट देती हैं, मुझे बहुत पीसफुल लगती हैं। माइंड पीसफुल रहता है, हार्ट काम रहता है, चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। भले सामने से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ये कॉन्फिडेंट रहता है कि यस, आप सही पाथ पर हैं और आप अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली वो चीज़ अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, सो आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। रीबर्थ। सो यहाँ पर रिबर्थ का कार्ड आया है, जहाँ पर ईश्वर आपसे कहते हैं कि डेथ, मृत्यु सर्टन नहीं है, निश्चित नहीं है, और बर्थ भी सर्टन नहीं है, राइट। सो आपको अपने अंदर की उन सारी टॉक्सिक चीज़ों को निकालना होगा और अपने आप को एक बार फिर से जन्म देना होगा। अब जन्म का मतलब ये नहीं है कि आपने इस जीवन में जो जिया है फिर दोबारा मृत्यु के बाद नया जन्म। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से अपने आप को नया बनाने की कोशिश करिए और अपने अंदर की जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, उसको मार दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ग्रेट डे। टेक केयर।